तो विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में जो अध्याय था हमारा काव्यखंड का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उसके 2 पदों की व्याख्या हमने कर ली थी। आज की वीडियो में हम जो इसका तीसरा पद है उसकी व्याख्या हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, छमु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर। तो बिहसी लखुन बोले मृदुबानी, यह सब सुनकर परशुराम के सामने लक्ष्मण जी अपनी कोमल मधुर वाणी में हंसते हुए कहते हैं कि अहो मुनीसु महाभट मानी, कि हे मुनिवर, आप तो बड़े महान और प्रसिद्ध योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, जो बार बार मुझे आप अपना कुल्हाड़ा या फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे फूंक मारकर पहाड़ू होता है, पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। इहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाही, यहाँ पर भी कोई कुंबड़ बतिया एक वृक्ष होता है एक प्रकार का, कि यहाँ पर भी कोई कुंबड़ बतिया का पेड़ या वृक्ष नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाए, जो उंगली के इशारे से ही मुरझा जाएगा, मर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात मैंने तो आपके पास कुठार, आपके शस्त्र देखकर जो भी कुछ अभिमान से कहा, अर्थात अभिमान पूर्वक जो भी कुछ कहा, मैंने आपको वीर योद्धा समझकर कहा। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, अर्थात आपको भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत जो एक प्रकार का जनेऊ होता है उसको धारण कर कर मैंने आपने क्रोध को रोक लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर होता है देवता, महिसुर अभिप्राय होता है ब्राह्मण। उसके पश्चात हरिजन अरुगाई, अर्थात देवता ब्राह्मण, हरिजन और गाय होता है गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, अर्थात हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे, अर्थात इनके ऊपर वीरता दिखाने से अपयश लगता है, पाप से बनते हैं। बंदे पापू अब कीर्ति हारे, अर्थात अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पापरिय तुम्हारे, तो भी मैं आपके पाँव में ही गिरूंगा, पाँव ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अर्थात तुम्हारे एक एक वचन जो है करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, अर्थात आप तो व्यर्थ में ही धनुष बाण जो है वो धारण किए हुए हैं। आपके जो वचन हैं, जो व्यंग्य हैं, वो कठोर, अर्थात 1000 वज्रों करोड़ों के समान कठोर हैं। जो बिलोकु अनुचित कही, छमु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुसुमनि बोले गिरा गंभीर, अर्थात मैंने जो भी कुछ देखते हुए जानते हुए, लक्ष्मण जी कहते हैं, कह दिया है, तो हे महामुनि आप मुझे क्या करें, क्षमा करें। यह सुनकर फिर परशुराम जी, सुनी सरोष भृगुसुमनि बोले गिरा गंभीर, अर्थात यह सब सुन करके फिर परशुराम जी अपनी गंभीर वाणी में बोलते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं अगले पद में देखेंगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु। मानु भास राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुद्धु असंकु। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्हें हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु।
वीर व्रति तुम है धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा। सुर समर करनी कहीं कहीं न जाना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। तो कौशिक सुनयंद मंद येहू बाल को, अर्थात इन पंक्तियों में विश्वामित्र जो है वो, अर्थात परशुराम विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र, कौशिक पर्यायवाची है विश्वामित्र के, कि हे विश्वामित्र, यह जो बालक है, यह जो बालक है बहुत ही कैसा है, मंद, अर्थात मंद बुद्धि का है। कुटिलु काल बस निज कुल घाल को, अर्थात यह कुटिल जो नहीं मानता, मृत्यु के अधीन होकर अपने कुल का नाश करने के लिए तत्पर है, तैयार है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश अर्थात यह सूर्य वंश रूप में, अर्थात यह सूर्य वंश कुल में, भानु पर्यायवाची सूर्य का, कि यह सूर्य रूपी वंश में राकेश कलंकु, अर्थात चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुद्धु असंकु, अर्थात यह पूर्णतः उदंड मूर्ख और निडर बालक है। काल कवलु होई क्षण माही, अर्थात यह क्षण भर में ही काल के अधीन हो जाएगा, काल का ग्रास बन जाएगा, काल का भोजन बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाई, अर्थात फिर तुम, अर्थात मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं, फिर मुझे आप लोग दोष ना दे। तुम है हटकहु जो चहु उबारा, अर्थात आप इसे बचाना चाहते हो तो मेरा जो प्रताप है, मेरा जो यश है, आप इसको बता दे, मेरी जो शक्ति है उससे उसको अवगत करा दे। लखन कहेऊ मुनि सु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अर्थात यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन आपके सिवाय कौन कर सकता है। आपने अपने मुख से अपने कामों का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, इससे भी यदि आप संतुष्ट नहीं हुए, इससे भी नहीं संतोषु तब पुनि कछु, अर्थात इससे भी यदि आप संतोष नहीं हुए, जनि रिस रोके दुख सहु, अर्थात फिर आप अपने क्रोध को रोककर असहनीय, जो सहने योग्य ना हो, उस असहनीय दुख को सहन न करें। वीर व्रति तुम है धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ शोभा, अर्थात आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्य व शांत रस के हैं, गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। सूर समर करनी करही कहीं न जाना वाही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर, रिपु पर्यायवाची शत्रु का, कायर कतही प्रतापू, अर्थात लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग्य करते हुए अंत में कहते हैं कि युद्ध में शूरवीर अपने पराक्रम से अपनी वीरता का परिचय देते हैं, न कि युद्ध भूमि में, अर्थात युद्ध भूमि में खड़े होकर कायर लोग ही अपनी जो वीरता है उसका गुणगान करते हैं, उसकी डींगे हाँकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो 2 पद थे उनकी व्याख्या की है, तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और इसका जो PDF होगा वो लिखने के लिए आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।